जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे मैट्रिक्स EMRS TGT एंड PGT दोनों के लिए है। TGT और PGT दोनों के लिए है। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, NDA में आए हुए हैं। ठीक है, तो NDA और ये दोनों एक ही जैसे एग्ज़ाम होते हैं, PGT के TGT के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। देखिए, जैसे 47 नंबर लिखा है, क्या A मैट्रिक्स A है और A इनवर्स A है, तो आप X का वैल्यू निकालिए। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, A मैट्रिक्स A है, A एडजॉइंट A निकालिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं जो NDA में आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए PGT TGT के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, तो पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं थोड़ा कि मैट्रिक्स का बेसिक क्या होता है। तो देखिए, मैट्रिक्स एक क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है एक एरी होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बोल दो चाहे स्क्वायर बोल दो, दोनों तरह के होते हैं, जिसमें रो होते हैं और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। रो होते हैं और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। दो चीज़ होती हैं इनको। जैसे ये है तो ये रो होते हैं, R1 R2 R3, ये रो हो गई। और ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरी में लिखना है, क्या कहता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो लिखा है अ सेट ऑफ, देखिए, अ सेट ऑफ mn नंबर रियल आर कॉम्प्लेक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरी हैविंग m रो एंड n कॉलम। m रो हैं और n कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो हैं और m कॉलम हैं तो उसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो होता है रो इंटू कॉलम। क्या होता है, रो इंटू कॉलम। मतलब अगर m रो हैं और n कॉलम है तो उसका आर्डर कितना हो जाएगा, m इंटू n। ये आर्डर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टाइप क्या है, अब है आगे तुम्हारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जैसे सबसे पहले है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। जैसे ए भी एक नल मैट्रिक्स है, ये 1x1 का है, मतलब इसका आर्डर क्या है, 1x n। ए भी एक क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये क्या है, 2x2 का है। इसमें देखो दो रो हैं दो कॉलम है। ठीक है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हों, उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला है रो मैट्रिक्स। ऐसे जितने भी मैट्रिक्स होते हैं जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हों, जैसे 1 2 3 4, ये इसमें रो कितनी है, कॉलम कितने, 1 2 3 4, कॉलम कितने, 4। तो ऐसे सारे मैट्रिक्स जिसमें रो कितनी होती हैं, एक, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, रो मैट्रिक्स। इसी तरह अगला कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो, जिसमें क्या हो, एक कॉलम हो, रो कई भी हो सकती है, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, रो इंटू कॉलम होता है ना, तो कॉलम कितनी हो, एक हो। तो ऐसे जितने मैट्रिक्स हो जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं, वो क्या होते हैं, आपके कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले आप समझिए एक ऐसा, इसको समझने के पहले आप थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स समझिए, उसके बाद ये समझिएगा। आते हैं पहले, सबसे पहले आप समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर ठीक है, या ऐसा समझिए कोई ऐसा मैट्रिक्स, पहले देख लीजिए, पर देख लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जैसे 1 2 3, ये 4 5, बाकी नीचे वाले सारे क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। मतलब कुछ इस टाइप का बन जाए, 1 2 0 1 3 2 4 5, ये भी जीरो, ये जीरो, ऐसा ये इतने जीरो, एक ट्रायंगल बन जाए ऐसा, देखो। तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। मतलब एक ट्रायंगल बन जाए, बाकी नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या हो, जीरो, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। क्या होता है, लोअर ट्रायंगल। इसमें ये डायगोनल वाले एलिमेंट सारे होते हैं, इधर वाले जीरो, किधर वाले, इधर वाले जीरो, इधर कुछ हो गए तो इधर लोअर नीचे ट्रायंगल बन जाता है, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, देखो ये होता है डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला। तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो ना हो सारे, और नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। यहाँ एक दो जीरो हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो जीरो नहीं होंगे। मतलब नीचे वाले, इस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और इस डायगोनल के अगर ऊपर वाले सारे जीरो हो तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, उल्टा होता है।
अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर वाले सारे जीरो तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसमें नीचे ट्रायंगल बनेगा, इसमें ऊपर बनेगा, ठीक है। ऐसे आगे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स, 5x5 का मैट्रिक्स। जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, जितनी रो हो उतने ही क्या हो, कॉलम हो। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स लग गया, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हों। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो। जैसे देखो लिखा आपके सामने, ऐसे लिखते हैं A 0 0 0 B 0 0 0 C। देखो डायगोनल वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अगला आपका टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, मतलब एक ही होगा, मतलब ये तीनों एलिमेंट एक ही होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, जो होगा एक ही नंबर होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये कुछ भी होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। अगला होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। इसमें बस अंतर ये हो जाएगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 1 1 हो जाते हैं। क्या होते हैं? 1 1। बस इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको हमने 3 तरह के मैट्रिक्स बताए। सबसे पहले बताया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स। तो A B C, बाकी ये सारे क्या होंगे, जीरो। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसको बोलते हैं डायगोनल। अगर स्केलर बोला जाए तो स्केलर में क्या होगा, बस ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो डियर कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो एलिमेंट होते हैं कितना, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 1। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होते हैं। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका एमआरएस टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों में है। अगला आपका है डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेट का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का वैल्यू। तो डिटर्मिनेट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। सबसे पहले तो बात है, हमेशा किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सपोज करो आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जो दिया गया है 1 2 3 4, ये दिया गया है। बोले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे होता है, डिटरमिनेंट का सिंबल ऐसे होता है। मैंने कहा डिटरमिनेंट क्या होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। क्या होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व करना। देखिए क्या करना है, आपको इसको गुणा कर लेना है। 1 4 जा 4 माइनस, फिर बीच में क्या लगाना, माइनस। 3 2 जा 6, कितना बचेगा, -2। तो ये होता है किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे क्या है A B C D E F G H I, बोले इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो जैसे यहाँ डिटरमिनेंट ऐसे कर दोगे, ये ऐसे बना दोगे, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे, 3 का पहले इसको पकड़ना है, ए को पकड़ना है, फिर लगाना है ब्रैकेट। क्या लगाना है, ब्रैकेट। इस वाले काट दो, इस वाले काट दो, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो E इंटू जो भी A B H I I है, तो E इंटू आई क्या हो जाएगा, E इंटू आई, फिर बीच में माइनस लगाना है, H इंटू एफ, फिर ये बंद कर देना। फिर क्या करना है, माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस। क्या लिखोगे, 20 बार क्या लिखोगे, B। जब B लिखोगे तो आप ये काटोगे और ये काटोगे,
तो क्या बचेगा डी इंटू आई, क्या हो जाएगा डी इंटू आई और जी इंटू एफ माइनस का। उसके बाद आपको डियर क्या लिखना है, प्लस का सी, क्या लिखना है प्लस का सी, फिर ब्रैकेट लगाना है। अब इस बार इसको काटना है, इसको इन दोनों काट लेना है। क्या बचेगा है डी इंटू एच और माइनस जी इंटू ई। ये ऐसे आप क्या करोगे 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करोगे। आगे कुछ चीज़ें हैं यहाँ से प्रॉपर्टी हैं कुछ, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आप बराबर तभी दिखा सकते हो जब उनका आर्डर क्या हो सेम, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स ही 3x3 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2x3 का मैट्रिक्स 3x2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जिसका मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा वही मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे देखिए कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशन है कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है लिख देते हैं 3 4 6 8। अगर इनको जोड़ना है मतलब क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो देखिए लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे इसको 3 6 4 8। अब देखिए इस वाले एलिमेंट को इससे जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं A11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। तो A11 जुड़ेगा A11 से, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह इसको बोलते हैं A12, पहली रो दूसरा कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, ये जुड़ेगा इससे 6 3 9, कितना हो जाएगा 6 3 9। इसी तरह ये है A12 A21, पहली दूसरी रो पहला कॉलम, ये इससे जुड़ जाएगा 4 3 7, बाकी जो बचा उससे जुड़ जाएगा। देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए। एक चीज़, एक मिनट, जैसे आपकी कोई मैट्रिक्स है यहाँ 3x3 की, क्या 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसको बोलते हैं A11, मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो सॉरी तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट। इसको बोलेंगे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। ऐसे एलिमेंट को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अपना सेम वाला सेम से जुड़ेगा और सेम वाला सेम से ही घटेगा। इन्होंने कहा सबसे पहले प्रॉपर्टी में आप चाहे A + B करो चाहे B + A करो, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। 3 मैट्रिक्स ले लोगे तो A + B + C करना है, तो चाहे पहले A + B को जोड़ लो फिर C जोड़ो, और चाहे पहले B + C को जोड़ लो फिर इसमें जोड़ो। तो मतलब कॉम्पिटिटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, किसी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ दें, तो किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स अगर जोड़ दोगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं, वही मैट्रिक्स सेम टू सेम आ जाएगा। किसी मैट्रिक्स में देखिए जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें हम क्या जोड़ दें, जीरो मैट्रिक्स जोड़ दें, तो देखिए 1 + 0 1, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 4 + 0 4। देखिए कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, जो मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो उस मैट्रिक्स में जोड़ लो मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स हो जाए। जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स क्या है, ये है 2 3 4 5, इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि ये जीरो हो जाए, तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा -से, मतलब इसी का निगेटिव क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को घटाना भी वही सेम, लेकिन A - B - A के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे हाँ मेन है मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे देखिए मल्टीप्लाई के लिए होता क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स से है ये है M × N और दूसरी मैट्रिक्स है ये है N × P। ध्यान रखिएगा अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होनी है तो पहले में जितनी रो हैं कॉलम हैं दूसरे में उतनी रो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले मैट्रिक्स में जितनी रो हों दूसरे में उतनी क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका आर्डर पहले की रो और दूसरे की कॉलम के बराबर होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई भी जब आएगा तो हाँ बता दूंगा ठीक कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई देख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बता ही देता हूँ। सपोज करो हमको 2 × 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 × 2 का, से मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2
3 4 और दूसरी मैट्रिक्स भी क्या है 3 4 1 6। कैसे मल्टीप्लाई करें देखिए, पहले इसको पकड़ेंगे, ऐसे चलते हैं ऐसे, 1 3 जा 3, पहला रो पहले कॉलम, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, 2 1 जा 2। अब अगला देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम में आ जाओ, 1 4 जा 4 और 2 6 जा 12 प्लस लगा के। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 3 3 का 9, 4 1 कम 4, दूसरी रो पहला दूसरा कॉलम इसमें आ जाएंगे, 3 चौक 12, 4 छंग 24। ऐसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा तो उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। मान लो यहाँ 1 2 3, यहाँ 4 5 6, यहाँ 7 8 9, यहाँ पे इंटू 1 1 1 मान लो है, 2 3 1 है, 1 4 5 ऐसे है। ये कैसे करते हैं, पहले पकड़ेंगे इसको, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरी कॉलम में, 1 2 जा 2, 4 3 जा 12, 7 1 जा 7। ऐसे इसको इससे करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसका इससे करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसका इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे और बंद कर देंगे मैट्रिक्स। ऐसे इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे पूरा विस्तृत बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अब देखिए यहाँ कुछ रूल हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई। अगर स्केलर क्या, अगर 2 मैट्रिक्स हैं उसमें कह रहा है कि उनको जोड़ के हम के से, के मतलब कोई 2 3 4 5 नंबर है उससे गुणा कर दें, तो कहता है चाहे आप जोड़ के गुणा कर लो, चाहे पहले उस मल्टीप्लाई उस जो कांस्टेंट नंबर है उससे गुणा करके फिर जोड़ो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे 2 नंबर हैं उनको चाहे पहले जोड़ लो और फिर उसको किसी मैट्रिक्स से गुणा कर लो, चाहे अलग अलग कर लो और फिर जोड़ दो मैट्रिक्स को, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है। बस किसी मैट्रिक्स को अगर -1 से गुणा करोगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, -a हो जाएगी। अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैंने बता ही दिया कैसे क्या होता है, ठीक है। और हाँ, मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई बी ए बराबर नहीं होता है, ये रूल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, आगे का टॉपिक क्या है। हाँ आगे देखिए, आगे है आपका, हाँ ए बी बी ए बराबर तभी हो सकते हैं बोला है। देखो हमने बोला कि ए और बी बराबर नहीं होता है बी ए के, लेकिन एक कंडीशन में बराबर हो सकता है ए बी बी ए। कब हो सकता है भैया, ये कंडीशन कब हो सकती है, जब ए और बी दोनों क्या हों, बराबर हों, ए बराबर क्या हो, बी हो जाए, ठीक है। देखिए आगे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए बराबर इतना, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। क्या होता है, ए इंटू ए। तो देखो ए इंटू ए 2 मैट्रिक्स लिख लिए, फिर 2 गुणा किया 1, जो कैसे किया बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसने पूरा नहीं लिखा। पहले 1 को गया इससे पकड़े, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसके यहाँ पे, देखिए आप लोगों को, देखिए पहले इसको पकड़ेंगे, 1 1 जा 1, फिर यहाँ आएंगे 0 1 जा 0 0 जा 0, फिर 1 0 1 1 जा 1, ये ठीक है। 1 सेकेंड, ये इसको नहीं बनाता मैं, ठीक है। देखिए पहला रो हो गया, उसके बाद क्या करोगे, फिर इसको पकड़ोगे, 1 0 जा 0 0 0 जा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 0 जा 0, फिर ऐसे इसको पढ़ेंगे 1 2 जा 2, 0 0 0 जा 0, फिर 1 2 जा 2, मतलब इसका किया पूरा इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, पहली रो तैयार हो गई। देखो पहली रो क्या हो जाए, 1 + 1 2 आ गया, फिर उससे नहीं करना, इससे करना, ठीक है, इसका इससे करना। फिर देखिए 0 0 0 आ गया, फिर 2 + 2 कितना आ गया, गलत कर दिया क्या कुछ, अच्छा हमने उससे उड़ा कर लेते, इससे होना 1 1 जा 1 और 0 0 जा 0 और 1 1 जा 1, ये होगा, ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे और यहाँ तक आएंगे ऐसे, तो 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, फिर 1 1 जा
1, ये हो गया। अब इसी को पकड़ेंगे, यहाँ आएंगे, इससे सब सारे जीरो हैं इसमें, 0 + 0 + 0 हो जाएगा। फिर इसको पकड़ेंगे, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, ऊपर कॉलम काम खत्म। दूसरे पर जाओ, देखो इसका सारे जीरो ऐसे करोगे क्या आ जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा, 0 + 0 + 0। इससे करोगे ऐसे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा तीनों। इस तरह इसका क्या करोगे, इससे करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा, 0 + 0 + 0। अब इसका जाओ इससे, 1 1 जा 1, फिर 0 0 जा 0, मतलब यहाँ इधर बढ़ते हैं इधर नीचे बढ़ते हैं, 1 1 जा 1। सिमिलरली 1 0 जा 0 0 0, क्योंकि इसका इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे, फिर इसका 1 1 जा 1, 0 1 जा 0 0 जा 0 और 1 1 जा 1। जोड़ोगे इसको, देखिए 1 + 1 2 आ गया, 0 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, यहाँ सारे जीरो हो गए, 1 1 2 आ गया, 0 0 0 हो गया और फिर 2 आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, कि जिस भी मैट्रिक्स का, अगर मान लो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है 1 2 3 4, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज को लिखते हैं, चाहे ऊपर टी बना दो या फिर ए डैश बना दो, ये दोनों ट्रांसपोज के सिंबल होते हैं। करना क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। जैसे 1 2 लिखा तो 1 2 को ऐसे लिख दो, 3 4 लिखा 3 4 को यहाँ चेंज कर दो, ये रो थी कॉलम बना दिया, ये हो गया ट्रांसपोज। 3 × 3 का हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज निकालना, देखो 1 2 3 इधर है तो लिख दिया 1 2 3, 4 5 6 है लिख दिया 4 5 6, 7 8 9 लिख दिया 7 8 9। ये हो गया किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, ठीक है, जो कि बहुत आसान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको। ये कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला है, उसका फिर से अगर ट्रांसपोज निकाल दोगे तो स्वयं वो मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर a + b है, उसका ट्रांसपोज जोड़ के ट्रांसपोज निकालो, चाहे दोनों के ट्रांसपोज निकाल लो फिर जोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी बताइए, किसी मैट्रिक्स को के से कांस्टेंट से गुणा करके चाहे इसका ट्रांसपोज निकालो, चाहे पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर के से गुणा करो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है, जो मोस्ट है, कि अगर कोई ए बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका आप क्या निकालो, डैश, क्या निकाल दो, डैश, तो ये पलट जाता है, पहले बी का डैश इंटू ए का डैश। ठीक, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए बड़ी लंबी कहानी। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, माइनर एंड कोफैक्टर। क्या आना चाहिए, माइनर आना चाहिए, उसके साथ क्या आना चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए। तो यहाँ बताया होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए नहीं बताया लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो किसी मैट्रिक्स का आपको अगर एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। एक कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है ए आई जे। क्या होता है, ए आई जे बराबर -1 की पावर 1 आई प्लस जे। और यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनर। आप हो गए माइनर कैसे निकलता है, तो देखिए पहले इसको बताते हैं अच्छे से फिर आगे कराते हैं। ठीक है, एडजॉइंट है किसी मैट्रिक्स का, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, यहाँ पे है जगह बता देता हूँ। आइए, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये वाला ए, रुक जाइए ऐसे लिख देता हूँ, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले आपको माइनर लिखना सिखाते हैं। क्या लिखना सिखाते हैं, माइनर। माइनर कैसे लिखा था, माइनर को लिखते हैं M11। क्या लिखते हैं, M11। तो यहाँ पे क्या करना, 1 1, तो पहली रो काट दो, पहला कॉलम काट दो, जो बचे लिख दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में, 5 8 6 9। फिर इसको गुणा कर लो, 5 9 45 और 6 48। कितना बचेगा, -3। कितना बचेगा, -3। ठीक है, ये हो गया M11। अगर आपको निकला हो M12, क्या लिखना हो, जितने यहाँ एलिमेंट है उतने ही मायने निकलेंगे। M11 M12 M13। M12 लिखना है, आप बनाओ मैट्रिक्स 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम काट दो, तो क्या बचेगा, 4 7 6 9। इसको आप 4 9 36 और 6 7 42, इसको सॉल्व करोगे ऐसे। इसे ना आप क्या निकालोगे, M13 निकालोगे। क्या निकालोगे, M13 निकालोगे। M13 1 को काटोगे, 3 काटोगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा, 5 बचेगा, 8 बचेगा।
इसको आप सॉल्व करोगे। ऐसे आप क्या करोगे, आप ऐसे ही क्या निकाल सकते हो, M21 निकालोगे, M22 निकालोगे, M23 निकालोगे। 21 में क्या करोगे, दूसरा पहला काटोगे तो ये और ये बचेगा। M22 में क्या करोगे, दूसरा काटोगे तो ये और ये बचेगा। M23 में क्या करोगे, दूसरा काटोगे, M23 दूसरा और तीसरा तो ये और ये बचेगा। इतना वाला क्या निकालोगे, M31 निकालोगे, M32 निकालोगे और M33 निकालोगे। तो ये M31 में 3 और 1 कटेगा, 32 में ये कटेगा और 33 में ये कटेगा और ये कटेगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो अब बात बची कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर को लिखते हैं कैपिटल ए से। कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए आई जे क्या होता है, आई जे तो यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे और यहाँ पे क्या होता है M11। आपको ये मतलब क्या है, जैसे देखो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको सबसे पहले निकालना A11, क्या निकालना A11, तो आपको लिखना -1 की पावर 1 + 1। आई की भी वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है और यहाँ पे क्या लिख देना M11 ने बताया क्या होता है, इसको काटो क्या आ जाएगा 5 6 8 9। ऐसे आपको जितने माइनर हैं उतने कोफैक्टर से आप अगला क्या निकालोगे 1 2। क्या निकालते हैं यहाँ पे 1 2 निकालते हैं, यहाँ 1 + 2 करते हैं, मतलब 2 + 1 3 पावर क्या माइनस आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं M12 1 2 मतलब 1 को काटो 2 काटो क्या 4 7 6 9। ऐसे ये आपका निकलेगा। अब बात आई एडजॉइंट ए कैसे निकलता है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपका जो मैट्रिक्स बनेगा किससे, कोफैक्टर से। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इससे जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसका आप क्या कर दो, ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मतलब पलट देना। जब इसको आप पलटोगे, ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया T, और जब इसको पलटोगे तो ये आ जाएगा A11 इधर, फिर A12, मतलब ये रो कॉलम चेंज जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ऐसे आपको एडजॉइंट निकालना है। लेकिन अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया 2 × 2 का, किसका दिया है 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया गया, तो उसका निकालना एडजॉइंट, अगर इसका निकालना तो इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, क्या करना होता है आपको, ये वाले एलिमेंट बदल लेते हैं आपस में, क्या कर लेते हैं बदल लेते हैं, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देते हैं, बस हो गया। मतलब इन वाले एलिमेंट को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस, तो ये 2 × 2 का एडजॉइंट निकल जाता है। ठीक है, अब बात अगला है ए इनवर्स निकालने। क्या निकालने की, ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो बस जो एडजॉइंट ए निकले, क्या निकले, एडजॉइंट ए जो निकलता है उसी को डिटरमिनेंट ए से क्या करते हैं, डिवाइड। डिटरमिनेंट ऑफ ए से क्या करते हैं, डिवाइड। मतलब कहीं कहीं ऐसा लिखा पाओगे, बात वही है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए से क्या करना है, डिवाइड। और जब क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा विस्तृत कराएंगे। ठीक है, इसको देखिए। अब इसमें ये इन्वर्स तक हमने बता दिया। इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई किया, इसका आपने इन्वर्स निकाला, तो ये बराबर होता है बी के इन्वर्स के और साथ में ए के इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे तीन मल्टीप्लाई, ये तो 3 वाली खैर नहीं आती, लेकिन देख लीजिए क्या हो जाएगा, पलटेगा फिर सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मेन है कि अगर एडजॉइंट ए है, इससे आपका क्या, इसका डिटरमिनेंट पूछ ले, ये बराबर होता है ए की पावर n-1। n क्या होता है, इसका आर्डर होता है। देखिए डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो उसका आर्डर n × n ही होता है ना, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम में होता है। ठीक है, तो ये आपके इन्वर्स। देखिए एक इन्वर्स निकाला भी गया यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिया गया आपको। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द इन्वर्स ऑफ दिस, इसका इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, तो देखिए इसका इन्वर्स कैसे सॉल्व किया गया। देखिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स से किया है, उसने इन्होंने क्या किया, खट से इसका एडजॉइंट ही निकाल दिया है। अब कैसे निकाला, सॉल्व करके निकाला होगा। पहले क्या निकाला होगा, A11 A12 ये सब निकाला होगा। इसको जो क्वेश्चन अभी जो आए हुए कराएंगे तो हम पूरा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे किया, फिर उसका एडजॉइंट ए निकाला, फिर इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया और फिर इस फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, बताओ ये मैट्रिक्स जो दिया गया है कैसा मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को उसी के अगर ट्रांसपोज से गुणा कर दो, किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से गुणा कर दोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, आई मैट्रिक्स आ जाए, तो मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आगे बाद में कराएंगे, इससे क्वेश्चन अगली स्लाइड में हम लेंगे और अगले ही साथ में इसको हम क्या कराएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक वाला हम कहाँ करा देंगे, बाद में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है इसका। जैसे एक क्वेश्चन देखो इसका, जो मैंने आपको इतना पढ़ाया, एक क्वेश्चन देखिए आप, 1 सेकेंड है। हाँ, ये क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। इफ़ ए इक्वल टू दिस है और ये इसका इन्वर्स है, तो बताओ भैया एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो ये वाला है, इसका इन्वर्स निकालते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो अभी हमने बताया दो ग्राफ दो का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान। कैसे निकालोगे, 1 सेकेंड, कैसे निकालोगे, बस 1 सेकेंड। इसका अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना तो बस ऐसे करिए, एडजॉइंट ए लिखिए, वो बराबर हो जाता है। मैंने क्या कहा, बदल लीजिए, इसको बदल लीजिए, एक्स है ये क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। और इसका साइन चेंज कीजिए, 0 है तो 0 का साइन कुछ भी रखो, यहाँ -x कर दीजिए। ये इसका होगा एडजॉइंट है। क्या हो गया, एडजॉइंट है। और साथ में इसका डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो, इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × x 2x स्क्वायर माइनस x × 0 0, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि जो ए इन्वर्स होता है, जो आपका ए इन्वर्स होता है वो बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और साथ में क्या बताया था, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो देखिए करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए क्या है, देखिए x 0 -x और 2x। इसको किससे डिवाइड करना है, 1/2x स्क्वायर से। अब होता क्या है, जब ये अंदर जाएगा सारे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो अगर इसको अंदर ले जाओगे देखो क्या बनेगा, देखिए कायदे देखिएगा, अंदर ले जाओगे इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, x/2x स्क्वायर, मतलब क्या बचेगा, 1/2x। क्या बचेगा, 1/2x। इसका इससे करोगे तो क्या बचेगा, 0। इससे करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2x बचेगा। इसी तरह इसका इससे करोगे तो क्या, 2 से 2 कट जाएगा, और x से तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। अब देखो ये इन्वर्स आया और यहाँ पे हमारे पे इन्वर्स क्या है, ये है। तो आप कंपेयर कर लो, देखिए ये वाला 1/2x बराबर हो जाएगा कितने, 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x बन जा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 1/2। ये वाला इसका राइट आंसर है। मतलब आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स निकाल लेना है। इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया कि सबसे पहले एडजॉइंट ही चाहिए। जब एडजॉइंट निकल आएगा तो जो ए इन्वर्स होता है वो क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और साथ में क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए का भी हमने एडजॉइंट ए, ठीक ऐसे निकलेगा। तो मैंने क्या बताया कि ए इन्वर्स तो हमारे पास निकलेगा। इसका जब वो निकाला मैट्रिक्स तो क्या आता है, 2x स्क्वायर, क्या था, अपान का 2x स्क्वायर आया। और साथ में यहाँ पे एडजॉइंट लिखने का तरीका हमने बताया था क्या होता है, बस इसको चेंज कर लो और यहाँ का साइन चेंज कर लो। ठीक है, अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये सब कही जाएगा, मतलब x/2x स्क्वायर हो जाएगा, 0/2x स्क्वायर हो जाएगा, -x/2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x/2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये तो सब हो जाए। तो बस पहला यहाँ पे क्या बचा, 1/2x, और यहाँ पे क्या है, 1। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए अगर इक्वल टू है तो क्योंकि इन्वर्स ये भी इन्वर्स वो भी दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन रखते हैं, आगे क्वेश्चन कल के वीडियो में करा देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों।